हेलो नमस्कार दोस्तों, कीजिए ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब तैयारी में जुटे होंगे और सही भी है। लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना। बेहतर रिजल्ट तभी मिलेगा जब आपको लगातार मेहनत करेंगे, है ना। हाल ही में आपके वीडियो का पेपर हुआ, आप सबने देखा होगा, सॉल्व भी किया होगा। मैंने कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवाए थे, इसमें से भी बहुत सारे एज इट इज क्वेश्चन छपे थे, है ना। इसमें पेपर का जो लेवल था अच्छा था, ना कठिन था ना एकदम सरल था। जीके की तैयारी जिसकी अच्छी थी, ज़्यादा डीप में पूछना मतलब ज़्यादा डीप में शिक्षक भर्ती में पूछना भी औचित्य नहीं बनता। आप तैयारी कंटिन्यू जारी रखें और आप सब आपके हिसाब से ही होगा, है ना। आप जितनी अच्छी मेहनत तैयारी करेंगे, रिवीजन अच्छे से करते रहें, तो जो चीज़ें होगी वो आपके इर्द गिर्द मतलब जो चीज़ें होगी वो आपके हिसाब से होगी, है ना। तो शुरू करते हैं आज के एकीकरण। आपके एकीकरण का जो शॉर्ट्स नोट्स हैं, कुछ एमसी कुछ बाकी थे, वो उसको चालू करते हैं ना। पहले आपके थोड़ा शॉर्ट्स नोट्स के बारे में देख लेते हैं। राशन का एकीकरण के बारे में ना, राशन का एकीकरण था उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एकीकरण पढ़ने से पहले ये पता होना आवश्यक है अपने को कि एकीकरण करने की जरूरत क्यों पड़ी अपने को, है ना। थोड़ा इसके पहले जो हुआ है इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। अंग्रेजी शासन जब अंग्रेजी हुकूमत थी भारत में, जब अंग्रेजी हुकूमत थी, ब्रिटिश शासन में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व परिणाम इनको ऐसे मिले अंग्रेजों को, इनकी हिम्मत ही खत्म हो गई, है ना। तो जिसके परिणाम स्वरूप इनको अंग्रेजों की हिम्मत खत्म हो चुकी थी और मतलब भारत में उनके विरोध में जो जनता उतर चुकी थी, मतलब भारत में इनके विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ मतलब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जनता व और प्रजामंडल जो आंदोलन थे, ऐसी घटनाएं घटी जो मतलब अंग्रेज इस काबिल नहीं रहे कि फिर इनको करना पड़ा क्या, फिर इनको करना पड़ा सत्ता का हस्तांतरण। इसके बाद अंग्रेजों ने भारतीय को सत्ता देने की ठानी। तो मुल्क दो भागों में बढ़ चुका था, है ना, पाकिस्तान और भारत में। मुल्क था अपने भारत जो देश था वो दो भागों में बढ़ चुका था। और उस समय 1947 में ब्रिटेन की संसद में 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। और जिसकी धारा 8 के अनुसार रियासतों में भारत पाकिस्तान अलग अलग बढ़ चुके थे, तो वैसे ही 562 रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। फिर एक समस्या और खड़ी हो जाती थी इनके सामने। 565 रियासतों को अलग अलग मतलब रखते हैं तो एक देश में कितने टुकड़े हो जाएंगे, है ना। तो अपन सोच भी नहीं सकते इस हिसाब से, मतलब सभी रियासतें अपने अपने आधार पर स्वतंत्र रह सकती थी। हर राजा अपने हिसाब से रह सकता था। खुद के नियम मतलब खुद के संविधान अपने अनुसार बना सकता था, है ना। तो धारा 8 के तहत प्रावधान कर दिया कि अब क्या भारत में जितने संगठन थे मतलब भारत में जितने संगठन हैं उनको सबको चिंता होने लगी और उन्होंने बाद में फिर हो जाएंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, पूरे देश के टुकड़े हो जाएंगे, सब अलग अलग स्वतंत्रता रह जाएंगे। तो सब पूरी रियासतें मतलब स्वतंत्रता रहेगी, तो ऐसे तो भारत के टुकड़े हो जाएंगे। एक देश बनाना है तो भारतीय संघ बनाए, तभी सब एकजुट हो पाएंगे। तो बाद में फिर रियासती विभाग की स्थापना होती है, जो कि आपके श्रीनगर में बैठक में यह सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय संघ बनाने के लिए रियासती विभाग की स्थापना करते हैं ना। इसके तहत रियासतों में जो 1 करोड़ से ज़्यादा आय है और 10 लाख से अधिक जनसंख्या है जिसकी, वो स्वतंत्र रह सकती है। बहुत सारे नियम बनाए और रियासती विभाग का अध्यक्ष आपको बनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको बनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया जाता है? जगह पर जिस रियासत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या है ना, 10 लाख से अधिक जनसंख्या, जिसकी 10 लाख से अधिक जनसंख्या है वो, और जिसके आय है वो 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक जिसकी आय है वो क्या रह सकता है? स्वतंत्र रह सकता है। यह मतलब रियासती विभाग का शर्त थी, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया जाता है ना। तो भारत में लौह पुरुष मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष क्यों मानते हैं? उनको लौह पुरुष के नाम से इनको ऐसे ही नहीं जानते, है ना। जैसे कि जर्मनी के एकीकरण के समय बिस्मार्क ने किया, वैसे ही जैसे जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भारत का एकीकरण किया, है ना। इसलिए पटेल जी को मतलब बोलते हैं अपन लौह पुरुष, मतलब उन्होंने भारत का एकीकरण किया, इसलिए पटेल जी को सरदार पटेल जी को बनाया जाता है अध्यक्ष। क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष। और वीपी मेनन को बनाया जाता है सचिव। सचिव किसको बनाया जाता है? वीपी मेनन को। किसको? वीपी मेनन को। वीपी मेनन जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे, जो संचालन करना अच्छे से जानते थे, है ना। इसलिए उनको बनाया जाता है सचिव बनाया जाता है। और राजस्थान में एकीकरण का मतलब क्या था? राजस्थान में अलग अलग रियासत थी, तो राजस्थान का एकीकरण का मतलब राजस्थान में अलग अलग जो रियासत थी और ठिकाने थे उन सबको एक करके राज्य का रूप देना भी एकीकरण था, है ना। राजस्थान में जितनी भी अलग अलग रियासतें थे इन और ठिकाने थे उन सबको एक करके राज्य का रूप देना ही एकीकरण था, है ना। राजस्थान का एकीकरण ऐसे होता है। और मतलब जब एकीकरण हो रहा था, इससे पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। तो भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व मतलब राजपूताना में 22 रियासतें हुआ करती थी, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और लेकिन इसकी 3 रियासतें जो मुंबई प्रांत में वर्तमान गुजरात राज्य में मिला दी गई थी, है ना। 3 रियासतें इनको मुंबई प्रांत में मिला दिया गया था और वर्तमान में गुजरात राज्य है वो। आज देखते हैं अपन राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ और इसमें क्या क्या चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इनको देखेंगे आप। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत
राज्यों में अखिल भारतीय संघ में मिलाने की सिफारिश की। राज्यों को अखिल भारतीय संघ में मिलाने की सिफारिश राजाओं के द्वारा उनके प्रति रुचि नहीं दिखाई गई। 1939 में वायसराय लिनलिथगो ने रियासतों को मिलाकर संघ बनाने की सिफारिश की। 1939 में वायसराय लिनलिथगो ने रियासतों को मिलाकर संघ बनाने की बात कही थी, सिफारिश की थी मतलब। तो यहाँ पे भी ये भी असफल रहे। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका, आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1942 के क्रिप्स मिशन और 1946 के कैबिनेट मिशन ने रियासतों के विलय की सिफारिश की, लेकिन यह भी एकजुट करने में असफल रहे थे। ठीक, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन ने भी रियासतों को विलय के लेकर बात करी, लेकिन सिफारिश की, लेकिन यह भी राजा के द्वारा मतलब रुचि नहीं दिखाएगी और यह भी असफल रहे थे। आगे नेक्स्ट हो जाएगा आपका, आगे हो जाएगा आपका राजस्थान यूनियन बना की राजस्थान यूनियन। नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान यूनियन महाराणा भोपाल सिंह ने 25-26 जून 1946, मतलब जब एकीकरण से पूर्व की बात चल रही है, एकीकरण से पूर्व की बात चल रही है ना, ये राजस्थान यूनियन मतलब महाराणा भोपाल सिंह ने 1946 मतलब 25-26 जून 1946 को उदयपुर में राजपूताना, गुजरात और मालवा के राजाओं का उदयपुर में सम्मेलन रखा, जिसमें 22 राजाओं ने भाग लिया, जो कि किसके लिया गया था ना, राजस्थान यूनियन बनाने के लिए महाराणा भोपाल सिंह ने इन सबको मतलब आमंत्रित किया था सम्मेलन में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा भोपाल सिंह द्वारा अपने संवैधानिक सलाहकार कौन थे, के एम मुंशी की सलाह पर, किसकी सलाह पर, के एम मुंशी की सलाह पर 23 मई 1947 की सभी राजाओं को पुनः उदयपुर आमंत्रित किया, और लेकिन यह योजना भी क्या रही, असफल रही थी। किसकी, भोपाल सिंह की। ठीक, के एम मुंशी के कहने पर क्या किया था, भोपाल सिंह द्वारा वापिस मतलब पुनः उदयपुर आमंत्रित किया, लेकिन यह योजना भी क्या रही, असफल रही। नेक्स्ट हो जाएगा राजपूताना संघ बनाने की बात किसने करी थी, जयपुर के शासक सवाई मानसिंह। कौन था जयपुर का शासक उस टाइम में, जयपुर के शासक सवाई मानसिंह के स्वीकृति से दीवान वीटी कृष्णमाचारी, दीवान कौन था, सवाई मानसिंह के दरबार में दीवान था वीटी कृष्णमाचारी ने प्रदेश के राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया और राजपूताना संघ बनाने का प्रस्ताव रखा। यह भी क्या रहा है, असफल रहे थे, यह भी क्या रहे, असफल रहे थे। और हाड़ौती संघ बनाने की बात किसने की थी, कोटा के महाराज भीम सिंह ने कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन यह भी क्या रहा, मतलब ये असफल रहा, यह भी क्या रहा, असफल रहा। ये सब असफल क्यों हो रहा था, पता है ना, ये असफल होने का मतलब यह था, जो भी मतलब इनको सम्मेलन में बुला रहा था वो क्या करेगा, उस संघ की अध्यक्षता करेगा, मतलब वही मतलब इस सबके कर्ता धर्ता कौन रहेगा, जो मतलब संघ को बनाने की सिफारिश कर रहा है ना, जो फैसले होंगे वो उसके होंगे, इनकर के सब शामिल नहीं होना चाहता था, सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अस्तित्व के हिसाब से स्वतंत्र रहना चाहता था, अपने फैसले मतलब अपने राज्य को स्वतंत्र रूप से चलाने का। हो जाएगा आपका वागड़ संघ के बारे में क्या पता होना चाहिए, डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ संघ बनाने की प्रस्ताव रखा, लेकिन यह भी क्या रहा, असफल रहा। हुआ क्यों नहीं बताओ, क्योंकि उनको भी लग रहा था महारावल लक्ष्मण सिंह के अपने इनके नीचे काम करना पड़ेगा, और सभी जो स्वतंत्रता है, जो संविधान है, उनके हिसाब से चलेगा, और जनता अपने को मतलब राजा बनाने मतलब शासक के रूप में नहीं मानेगी, है ना, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अंततः 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार द्वारा रियासती विभाग की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। आपने बताया मैंने 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार द्वारा रियासती विभाग की स्थापना की गई, और अध्यक्ष किसको बनाया था, वल्लभ भाई पटेल को, और सचिव कौन था, वीपी मेनन बनाया। ठीक है, वीपी मेनन कौन थे बताओ, लॉर्ड माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार थे, और वो क्या करते थे, संचालन करना अच्छे से जानते थे इनको, इसलिए वो रियासती विभाग में सचिव बनाया गया ना। पूरे एकीकरण में जो रियासत थी इनका संचालन मतलब कैसे मिलाना है, इन सबको इनका संचालन करना अच्छे से जानते थे, है ना, तो इसलिए इनको क्या बनाया गया, वीपी मेनन को सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करें आप, रिवीजन मस्ट है, जो भी चीज़ें पढ़ो इसको रिवीजन जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे वो चीज़ें आपके इर्द गिर्द घूमने लगेगी और याद ज़्यादा रहेगी, लंबे टाइम तक याद तभी रहेगा जब आप चीज़ों को रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करो, वो चीज़ें आपके मतलब एक बार दिमाग में बैठ गई तो वो कभी जाएगी नहीं, है ना, लॉन्ग टाइम तक तो वो आपके साथ रहेगी, तो रिवीजन अच्छे से करें। नेक्स्ट, रियासती विभाग की सिफारिश के आधार पर, रियासती विभाग की सिफारिश के आधार पर रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी, 5 जुलाई 1947 को, है ना। और क्या हो जाएगा, रियासती विभाग की सिफारिश के आधार पर रियासतें स्वतंत्र रह सकती है जिनकी जनसंख्या क्या है, 10 लाख से अधिक हो और वार्षिक आय क्या है, 1 करोड़ से अधिक हो, वो जो रियासतें हैं वो स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है, और इन शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान में कितनी, 4 ही रियासत थी, कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, उदयपुर, है ना, और जयपुर 4 रियासत थी जो कि ये शर्त पूरा कर रही थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, इंपॉर्टेंट है, 4 रियासत। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 18 जुलाई 1947 में मतलब 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है, और जिसकी धारा 8 में रियासतों को ब्रिटिश सर्वसत्ता समाप्त कर दिया गया, है ना, धारा 8 में रियासतों को जो ब्रिटिश सर्वसत्ता है जहाँ पर उसको समाप्त कर दिया गया, है ना, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको। और क्या हुआ, धारा 8 में ये चीज़ें बताई गई थी। और क्या बताना चाहिए, 25 जुलाई 1947 को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की अंतिम बैठक हुई, और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, है ना, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की थी, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। इंपॉर्टेंट है, और डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें तो आपको याद रखनी है। ठीक है, इनको अच्छे से रिवाइज करो, डेट आपको पता होनी चाहिए, और जो हाईलाइट है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इस बैठक में लॉर्ड माउंटबेटन ने रियासतों के समक्ष स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें किसी न किसी संघ में भारत या फिर पाकिस्तान का हिस्सा बनना अनिवार्य होगा, है ना, ये शर्त थी किसके अनुसार, मतलब इसकी शर्त रख दी थी लॉर्ड माउंटबेटन ने, क्लियर कर दिया था रियासतों के समक्ष, है ना।
उन्होंने किसी न किसी संघ में मिलना होगा, भारत या फिर पाकिस्तान, कोई भी एक हिस्से में मिलना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भारतीय विलय पत्र अधिनियम। भारतीय विलय पत्र। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय विलय पत्र अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? महाराजा शार्दुल सिंह, जो कि बीकानेर के थे। 7 अगस्त 1947 को प्रथम हस्ताक्षर किए थे, किसके द्वारा? महाराजा शार्दुल सिंह के द्वारा, और बीकानेर के थे 7 अगस्त 1947। अंतिम शासक कौन था? महाराजा उदयभान सिंह। कौन था? उदयभान सिंह, जो कि धौलपुर के थे, और 14 अगस्त को ये हस्ताक्षर करते हैं। 15 अगस्त के एक दिन पहले, है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आगे हो जाएगा मामा अम्मा मंजन करो। ट्रिक हो जाएगी मामा अम्मा मंजन करो। किसके लिए ट्रिक है ये? आपकी जो डेट है इसको याद रखने के लिए, जो महीना है, मंथ को याद रखने के लिए ना। मामा मतलब होता है मार्च। माँ से होगा मार्च, क्या हो जाएगा? जो एकीकरण का 7 चरण थे, इनको जो डेट है इनको याद करने के लिए क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी मामा अम्मा मंजन करो। जैसे कि माँ से क्या हो जाएगा? माँ से मार्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मार्च हो जाएगा 18 मार्च, क्या हो जाएगा? 18 मार्च, है ना। फिर होगा आपका माँ से, फिर सेकंड मार्च से क्या हो जाएगा? मार्च, वो भी मार्च है, 25 मार्च 1948, है ना। 18 मार्च से 25 मार्च, मतलब 7 दिन के बाद दूसरा चरण था इसका, क्या किया जाता है? दूसरे चरण का गठन किया जाता है 25 मार्च 1948 को। तीसरा अ से हो जाएगा, मतलब अम्मा के मतलब पहले अ से हो जाएगा अप्रैल, क्या हो जाएगा? अ से हो जाएगा अप्रैल, 18 अप्रैल 1948, एक महीने बाद क्या होता है? तीसरे चरण का गठन होता है ना, 18 अप्रैल 1948। फिर चौथे चरण का क्या होगा? अम्मा अ से क्या होगा? अप्रैल, और माँ से क्या हो जाएगा? मार्च, 30 मार्च 1949 को। और पाँचवा चरण हो जाएगा आपका 15 मई। म से मंजन से म से हो जाएगा आपके मई, ज से हो जाएगा जनवरी, और न से हो जाएगा आपका नवंबर, है ना। तो 15 मई 1949 को पाँचवा चरण, और छठा चरण आपके 26 जनवरी 1950, और न से 1 नवंबर 1956 हो जाएगा आपका 7वां चरण, है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। डेट कैसे रख सकते हो? 18 25 18, 30 15, फिर हो जाएगा 26 और 15, 26 और 1 नवंबर, है ना। और इसमें याद रखना साल कैसे रखोगे? 3 तो आपके स्टार्टिंग में है, 48 क्या है? 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56, है ना। 3 बार 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, ये 48 में होता है इनका गठन। और 2 जो कि आपके चौथे पाँचवें चरण का गठन कब हुआ था? 49 में हुआ था, 1949, 30 मार्च 1949, और 15 मई 1949। और छठा और सातवें का 26 जनवरी 1950, और सातवें का है 1 नवंबर 1956। एक एक है 50 1 और 56 1, 3 48, 2 49, 1 50, 1 56, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एकीकरण के चरण में पूरा होने में, एकीकरण जो चरण थे इसके गठन में पूरा समय, मतलब इन सबको मिलाने में कितना समय लगा था? एकीकरण चरण के पूरा होगा, और इसमें कुल समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन हुए थे, है ना। इंपॉर्टेंट है ये चीज़। आप जैसे संविधान में होता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना। तो वैसे ही एकीकरण में जो समय लगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। एकीकरण के समय राजस्थान की कुल कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, और 3 ठिकाने थे। कितनी रियासतें? एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? 19, और ठिकाने कितने थे? 3, और एक केंद्र शासित प्रदेश था, है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और भारत में कुल कितनी रियासतें थी? 565, है ना। भारत में बात करें तो कितनी? 565 रियासतें थी, इसमें से 565 थी, इसमें से 562 रियासतों ने भारत में विलय हो गया था आसानी से। 3 रियासतें थी आपकी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, अलग अलग तरीकों से इनको मिलाया गया था, है। तो ये तो इन्होंने तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर आसानी से कर दिए थे। और जो जूनागढ़ था, हैदराबाद था, जम्मू एंड कश्मीर था, अलग अलग तरीकों से मिलाया गया। और जूनागढ़ था, जो कि जूनागढ़ था, वो किससे मिला था? जूनागढ़ को आपके जो जूनागढ़ था इसको कैसे मिला था? जनमत संग्रह के आधार पर मिला गया था, जनमत संग्रह के आधार पर। जम्मू एंड कश्मीर था, जो कि विलय पत्र के माध्यम से इसको मिला गया था। और जो हैदराबाद था, हैदराबाद के लिए स्पेशल क्या चला था? ऑपरेशन चलाया था हैदराबाद के लिए। हैदराबाद के लिए पोलो ऑपरेशन चला था, पोलो ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया था, सैनिकों को भेजकर। आपको सारी कहानियाँ तब बताई जाएगी जब अपने सब्सक्राइबर 1000 से ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तभी अपन क्या कर पाएंगे? अच्छे से स्टूडियो में जाके पढ़ सकते हैं अच्छे से, मतलब इनको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं जाता, है ना, PDF पे लिखा नहीं जाता। मोबाइल पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, है ना। मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ से अच्छी तरह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए सही से लिखा नहीं जाता। ये चीज़ें मतलब 360 डिग्री अपन अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। ये दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं अच्छे से लिख नहीं पाता, इसलिए सही से चीज़ें अपन समझ नहीं पा रहे हैं। लिखने मतलब स्टूडियो होगा तो उसमें नया पेज को ऐड करके अपन लिख सकते हैं इसको। यहाँ स्क्रीन पे लिखना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए, है ना भाई। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना भाई। 1000 तक पहुँचाओ, फिर स्टूडियो सेटअप करवा दे अपन। इसमें खर्चा लगता है थोड़ा, तो उसको मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है ना। 1000 तक होगा, इसके बाद धीरे धीरे सब होगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इसके बाद डिटेल में अपन कभी स्टूडियो सेटअप होगा तभी कहानियों के माध्यम से पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट आगे। एकीकरण के चरण ये अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट हो जाएगा आपका
जो 7 चरण थे इनका नामकरण कैसे हुआ, इनकी डेट, इनकी 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश को कैसे मिलाया गया, मतलब 7 चरणों में कैसे इनका एक साथ मतलब एकीकरण हुआ इनका, अपने राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पढ़ते हैं। और नामकरण इनका कैसे है, नामकरण क्या किया गया था और इनकी डेट क्या है गठन की, और 19 रियासतें और 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश था, उनको कैसे मिलाया गया है ना, ये चीज़ें अपन पढ़ते हैं। चरण नंबर प्रथम, आपके प्रथम चरण में हो जाएगा मत्स्य संघ। प्रथम चरण में क्या, प्रथम चरण में आपके मत्स्य संघ हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका गठन हुआ था 18 मार्च, है ना, मैंने पिछले में बताया आपको इसकी ट्रिक के माध्यम से। 18 मार्च 1948, 3 तो 48 थे और 2 49 से 1 50 और 1 56, याद रहेगा, 3 48 2 49 1 50 1 56, है ना, याद रह जाएगा। फिर आपको डेट याद रखनी है, तो आगे के जो डेट होती है आपको, तो वो आपको मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हो, है ना। फिर मार्च, मैंने महीने को भी बता दिया, महीने की जो मार्च कैसे रामा अम्मा मंजन करो, माँ से क्या हो जाएगा, मार्च से सेकंड तक। फिर अम्मा से क्या हो जाएगा, अप्रैल और मार्च। फिर मंजन से क्या हो जाएगा, मई जनवरी नवंबर, है ना। जो डेट है आप याद रखते हो 18 25 18, फिर है 30 15 26 1, है ना, ये डेट याद रख दो। तो प्रथम चरण था आपका मत्स्य संघ, जो कि ABCD से इसकी ट्रिक से जान सकते हैं। रियासत कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD से याद रख सकते हो। और इसमें अलवर को क्या बनाया था, राजधानी बनाया गया था, और जो धौलपुर था इसका, जो राज प्रमुख था, इसको धौलपुर को बनाया था, है ना। तो अलवर को क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था, इसमें अलवर को क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। तो इसका जो डेट है क्या है, 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ की मतलब कौन सी रियासतें थी, 4 रियासतें, कौन सी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, 4 रियासतें याद रखनी है। और द्वितीय चरण था आपके पूर्व राजस्थान। क्या नाम था द्वितीय चरण का, पूर्व राजस्थान नाम था। 25 मार्च 1948, ठीक था बाबू, जाड़ो, कीको, प्रसाटो। बाबू से क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा, बंदी। जाड़ू से क्या हो जाएगा, झालावाड़, डूंगरपुर। कीको से क्या हो जाएगा, किशनगढ़, कोटा। और प्रसाटो से क्या हो जाएगा, आपके प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, है ना। ये 9, इसमें 9 रियासतें की थी, टोटल 9 रियासतें थी। सेकंड जो आपका चरण था इसमें पूर्व राजस्थान में, है ना। इसकी गठन कब होता है, इसका गठन 25 मार्च 1948 को। तीसरा हो जाएगा, तृतीय चरण में हो जाएगा संयुक्त राजस्थान। क्या हो जाएगा, तृतीय राजस्थान, मतलब तृतीय चरण हो जाएगा आपका संयुक्त राजस्थान, 18 अप्रैल 1948, 3 तो 48, ठीक है। 18 अप्रैल क्या हो जाएगा, 1948 इसका गठन हो जाएगा। और पूर्वी राजस्थान को मिलाया था किसमें, पूर्वी राजस्थान में उदयपुर को मिला दिया था। तृतीय चरण में आता आपका संयुक्त राजस्थान, क्या बना था, तृतीय चरण में आपके संयुक्त राजस्थान हो जाएगा इसका नामकरण। और इसमें पूर्वी राजस्थान में जो 9 रियासत थी, 9 रियासत में एक रियासत को और मिला दिया था, उदयपुर को। ये हो जाएगा आपका तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान। अब है चौथा चरण, आपके चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान। कौन है, वृहद राजस्थान, जो कि 30 मार्च 1949, है ना, 30 मार्च 1949 को इसका गठन होता है। और संयुक्त राजस्थान में, जो कि संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासत थी, 10 रियासत थी। इसमें 4 रियासत को और मिला जाता है, कौन सा, इनमें संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासत थी, 10 रियासत थी। इसमें 10 रियासत थी, 10 रियासत में आप क्या मिला देते हैं, 4 रियासत को और ऐड कर लेते हैं। 4 रियासत को और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगी, 14 रियासतें। टोटल कितनी हो जाएगी, 14 रियासत हो जाएगी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को मिला जाता है। 3JJB, मतलब 3JB से याद रख सकते हो आप, 3JB से याद रख सकते हो क्या, संयुक्त राजस्थान में 3JB को मिला दिया, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ऐसे याद रख सकते हो। और टोटल कितनी रियासत होगी, 14 रियासत होगी। और आपके द्वितीय चरण में 2 ठिकानों को भी मिला दिया गया था। द्वितीय चरण में आपके 2 ठिकानों को भी मिला गया था, वो आगे बढ़ाऊंगा मैं, है ना, द्वितीय चरण में। और चतुर्थ हो गया अपने पंचम चरण है आपके संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान, इसका जो गठन हुआ था 15 मई 1949। वृहद राजस्थान में जो भी आपकी रियासत होती, 14 रियासतों में क्या मिला जाता, मत्स्य संघ को मिला जाता। किसको, मत्स्य संघ को मिला जाता था। मत्स्य संघ में कितनी थी, 4 रियासतें की थी, 4 रियासतें, 14 पहले से यहाँ पे, 14 प्लस 4 कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। इसमें 18 रियासतें यहाँ पर विलय हो गया था, मतलब इनको मिला दिया था। 18 रियासतों में पंचम में आपके संयुक्त वृहद राजस्थान में 18 रियासत हो जाएगी, है ना। और छठी जो आपका छठा है चरण, राजस्थान संघ, 26 जनवरी 1950 को होता है इसका गठन। और संयुक्त राजस्थान में, संयुक्त वृहद राजस्थान में मतलब 18 में किसको मिला जाता है, सिरोही, जो आपकी रियासत है इसको मिला जाता है। इसका विभाजन भी हो जाता है, सिरोही राजस्थान को मिला जाता है आबू दिलवाड़ा को छोड़कर, है ना। सिरोही को मिला जाता है किसमें, संयुक्त वृहद राजस्थान में, और आबू दिलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का, है ना। ये टोटल होगी 19 रियासतें, है ना, कंप्लीट होगी 19 रियासतें। अब सप्तम चरण में क्या होता है, राजस्थान में 1 नवंबर 1956 में राजस्थान संघ में, जो राजस्थान संघ बन गया था, 19 रियासतें मिल चुकी थी। आबू दिलवाड़ा जो आपके क्षेत्र था, कौन सा, आबू दिलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। और सुनील टप्पा जो कि MP का जो भाग था वो राजस्थान में मिलाया गया था, है ना। ये आपको याद रखना, लास्ट चरण में राजस्थान संघ में आबू दिलवाड़ा जो सिरोही का जो भाग था, इसमें मिला जाएगा 1 नवंबर 1956 को, है ना। अजमेर मेरवाड़ा का जो केंद्र शासित प्रदेश था वो, और सुनील टप्पा जो कि MP का क्षेत्र था, इसमें राजस्थान में मिलाया गया था। तो लास्ट चरण था 1 नवंबर 1956, याद रहेगा, कंप्लीट। आगे हो जाएगा आपका राजस्थान का एकीकरण के संबंधित, जो आपके एकीकरण तिथि क्या थी, इसका नाम सहित आपको दे रखा है। उद्घाटन करता प्रधानमंत्री, राष्ट्र प्रमुख कौन थे, और राजधानी क्या थी, इसकी विलय होने वाली रियासत है। चरण सहित मतलब दे रखा है, आपको बता रखा है मैंने, है ना। बड़ा करूँगा, दिखेगा नहीं आपको ढंग से, कट जाएगा ना, बड़ा करके देख दे, बड़ा करके देखते हैं, मजा आएगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं अपन, है ना।
तो पढ़ने में सही रहेगा। आगे हो जाएगा तिथि कौन सी, प्रथम चरण की तिथि 18 मार्च 1948। इसका नाम क्या था, मत्स्य संघ था। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, गोडगिल। कौन थे, NV गोडगिल, नर हरि विष्णु गोडगिल। याद कैसे रहेगा, नर हरि विष्णु गोडगिल, नर हरि विष्णु गोडगिल। पूरा नाम क्या था इसका, नर हरि विष्णु गोडगिल है ना, उनका नाम पूरा था गोडगिल, गोडगिल इनका पूरा नाम क्या था, नर हरि विष्णु गोडगिल है ना। तिथि क्या थी, 18 मार्च 1948। संघ का नाम क्या था, मत्स्य संघ। NV गोडगिल उद्घाटन करता था। प्रधानमंत्री कौन थे, शुभारंभ कुमावत। राष्ट्र प्रमुख कौन था, उदयभान सिंह, जो कि धौलपुर के थे। और राजधानी कौन सी बनाई गई थी, अलवर बनाई गई थी, है ना, अलवर को राजधानी बनाया था। विलय होने वाली रियासतें कौन थी, 4 बताया था, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। सेकंड हो जाएगा आपका 25 मार्च। आप उद्घाटनकर्ता को कैसे याद रखोगे, उद्घाटनकर्ता को याद रखना है तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, है ना। गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, क्या कैसे याद रखोगे, उद्घाटनकर्ता को याद रखना है तो कैसे याद रखना पड़ेगा, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। चाचा का मतलब हो जाएगा आपका जवाहरलाल जी नेहरू, पटेल जी का हो जाएगा मतलब, पटेल जी का मतलब हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। गोडगिल कौन था, NV गोडगिल। 2 चरणों में आपके गोडगिल थे, पहले दूसरे में। तीसरे में हो जाएंगे आपके चाचा नेहरू, और चौथे में हो जाएंगे आपके कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ही उद्घाटन करता रहे थे, है ना। प्रधानमंत्री हो जाएगा कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, है ना, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। इसके बाद शास्त्री जी क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे। इसी आगे कंटिन्यू शास्त्री जी को याद रख सकते हो। दोनों की मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई कैसे याद रखना आपको। गोडगिल गोडगिल छठा पटेल, प्रधानमंत्री हो जाएंगे कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा शुभारंभ कुमावत। और सेकंड में हो जाएगा गोकुल लाल असावा, है ना। तीसरे में हो जाएगा कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, माणिक लाल वर्मा तीसरे में हो जाएंगे। और चौथे में हो जाएंगे आपके शास्त्री जी, कौन से, हीरालाल शास्त्री जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों को शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने, आपको कैसे याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इसका राष्ट्र प्रमुख कौन हो जाएगा, सेकंड चरण का पूर्व राजस्थान का भीम सिंह। कौन, भीम सिंह कहाँ के थे, कोटा के थे। उदयमान सिंह कहाँ थे आपके राष्ट्र प्रमुख, धौलपुर के, है ना। इसकी राजधानी किसको बनाया जाता है, सेकंड चरण में कोटा को राजधानी बनाया जाता है। सेकंड चरण में कोटा को, मतलब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी बताया मैंने, 9 रियासत के साथ जाडू बाबू जाडू। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, बाबू जाडो बाबू जाडू क्रिको पसाटो, है ना। कोटा बूंदी, बाबू से क्या हो जाएगा बांसवाड़ा बूंदी। जाडू से क्या हो जाएगा झालावाड़ डूंगरपुर। क्रिको से हो जाएगा किशनगढ़ कोटा। और प्रसाद से हो जाएगा आपका प्रतापगढ़ शाहपुरा टोंक, है ना। ऐसे याद रख सकते हो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट हो जाएगा आपका तीसरा चरण, है ना। तीसरा चरण में हो जाएगा आपका संयुक्त राजस्थान। क्या हो जाएगा, तीसरा चरण में आपका हो जाएगा 18 अप्रैल 1948। इसकी डेट क्या थी, 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान का गठन होता है। जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं इसके उद्घाटन करता जाते हैं। इसके प्रधानमंत्री कौन होते हैं, माणिक लाल वर्मा, मैंने बताया। कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। और जो उद्घाटन करता था गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, है ना। जैसे याद रख सकते हो। और उसके जो आपके राष्ट्र प्रमुख कौन था, भोपाल सिंह, उदयपुर के, है ना। मतलब द्वितीय चरण में किसको मिला था, उदयपुर अकेले को मिला था। किसमें, सेकंड में पूर्वी राजस्थान संघ में उदयपुर को मिला था। टोटल कितनी हो जाती है आपके 10 रियासतें हो जाती है ना। चौथे चरण में हो जाएगा आपका 30 मार्च 1949। वृहद राजस्थान क्या हो जाएगा, वृहद राजस्थान। वल्लभ भाई पटेल क्या थे यहाँ पे उद्घाटन करता थे। हीरालाल शास्त्री कौन थे, प्रधानमंत्री थे। मान सिंह सेकंड कौन था, राष्ट्र प्रमुख था, है ना। और जो कि कहाँ के थे, जो जयपुर, राजधानी क्या हो जाएगी जयपुर। और ये थे भी कहाँ के, जयपुर के, है ना। जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर को किसमें मिलाया गया था, संयुक्त राजस्थान को मिलाया। किसमें मिलाया था, संयुक्त राजस्थान में मिलाया गया था। किसको, जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर, है ना, इसको मिलाया था। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी टोटल। 10 में 4 को और जोड़ा गया था। 3J को जोड़ सकते हैं आप। 3J का मतलब हो जाएगा जैसलमेर जोधपुर और जयपुर और बीकानेर, है ना। जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर 3JB से याद रख सकते हो। और 5वां चरण हो जाएगा संयुक्त वृहद राजस्थान। क्या हो जाएगा, 5वां चरण हो जाएगा संयुक्त वृहद राजस्थान, है ना। और इसकी डेट क्या जाएगी, 15 मई 1949। जो आपके कौन थे उद्घाटन करता था, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेंगे नीचे तक 7वें चरण में। और प्रधानमंत्री कौन रहेगा आपका, हीरालाल शास्त्री। और जो आपके राष्ट्र प्रमुख कौन होगा, मान सिंह, फिर मान सिंह जी रहेंगे, ठीक है, मान सिंह जी। 7वें चरण में आपके इसके क्या बदल जाएंगे, राष्ट्र प्रमुख मतलब क्या हो जाएगा 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 से आपके क्या बन जाएंगे, राज्यपाल आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इसकी राजधानी क्या रहेगा, जयपुर ही रहेगी। और मत्स्य संघ में क्या बना गया था, इसमें मत्स्य संघ, वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान, इन सबको इसमें मिलाया गया था, ऐड कर लिया था, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 राजस्थान संघ, ठीक है। क्या हो जाएगा, राजस्थान संघ हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को आपका राजस्थान संघ हो जाएगा। हीरालाल शास्त्री उद्घाटन करता कौन थे, वल्लभ भाई पटेल ही थे। और जो आपके प्रधानमंत्री हो जाएंगे हीरालाल शास्त्री जी। और यहाँ पर राष्ट्र प्रमुख कौन हो जाएगा, मान सिंह सेकेंड। और जो सिरोही का विलय कर दिया था इसमें आबू दिलवाड़ा को छोड़कर, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा 1 नवंबर 1954 राजस्थान, जिसका नामकरण किया गया था राजस्थान। और मोहनलाल सुगड़िया मतलब उद्घाटन करता कौन थे, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री। कौन बनाया था, मोहनलाल सुगड़िया। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मोहनलाल सुगड़िया क्या हो जाएंगे, इसके प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और गुरुमुख निहाल सिंह क्या हो जाएंगे, इसके राज्यपाल। क्या हो जाएंगे, राष्ट्र प्रमुख का जो पद था इसको मतलब 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 के द्वारा राष्ट्र प्रमुख का जो पद था इसको समाप्त करके राज्यपाल का जो पद है इसको सृजित किया गया था। और राज्यपाल कौन बनते हैं, गुरुमुख निहाल सिंह, जो कि 7वें चरण में। और जयपुर क्या हो जाती है, इसकी राजधानी आबू दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा का विलय होता है इसमें सुनील टप्पा का, इसमें 7वें चरण में,
हो जाएगा। आपको समझ में आया, अच्छी बात है। इसको एक बार और देखें आप, अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पहला चरण। क्या हो जाएगा? पहला चरण हो जाएगा प्रथम चरण में आपके 18 मार्च 1948। क्या हो जाएगा? प्रथम चरण 18 मार्च 1948। इसका गठन कब हुआ था? प्रथम चरण का 18 मार्च 1948। इसका नामकरण क्या था? मत्स्य संघ था। नामकरण करने वाले कौन थे? के एम मुंशी थे। के एम मुंशी की सलाह पर इसका नाम रखा गया था। मत्स्य संघ नाम किसके द्वारा, मतलब किसकी सलाह पर रखा गया था? के एम मुंशी की सलाह पर। रियासत कौन सी? अलवर में कौन थे? तेज सिंह था। भरतपुर के थे आपके ब्रिजेंद्र सिंह, और करौली के थे आपके गणेश पाल, और धौलपुर के थे आपके उदयभान सिंह, है ना। 3-4 रियासती इनके जो शासक थे वो बता रखा मैं, ठीक है। और आगे हो जाएगा ठिकाना है निमराना, जो इनके शासक कौन थे? राव राजेंद्र सिंह। ठिकाना कौन सा था? निमराना। किसमें मिलाया था बताओ? मत्स्य संघ में, है ना, इसमें संघ में मिला था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मंत्रिमंडल। क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौन थे? शुभारंभ कुमावत। फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे? शुभारंभ कुमावत। उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? जुगल किशोर चतुर्वेदी को। जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया था। और मंत्री को थे आपके मास्टर भोलेनाथ, जो केलवर के थे, और गोपीलाल यादव थे जो भरतपुर, डॉक्टर मंगल सिंह थे जो कि मंत्री बनाए गए थे करौली के, और चिरंजी लाल शर्मा थे धौलपुर के। नेक्स्ट हो जाएगा आपका तृतीय चरण। क्या हो जाएगा? द्वितीय चरण में हो जाएगा आपका पूर्वी राजस्थान संघ, जो कि राजस्थान नाम रखा गया था। राजस्थान संघ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, पूर्वी राजस्थान संघ, है ना। 25 मार्च 1948। क्या हो जाएगा? 25 मार्च 1948 का गठन किया था पूर्वी राजस्थान संघ का, है ना। 18-25-18 याद रखना आपको। 348, 348, 250, 150, 156, है ना, याद रखना साल को। रियासत कौन सी थी? बाबू जाड़ो, पीको, पसाड़ो, है ना, मैंने बता दिया था। प्रतापगढ़ के जो शासक कौन थे? अंबिका प्रताप सिंह। बूंदी के कौन थे? बहादुर सिंह था। और किशनगढ़ के कौन थे? सुमेर सिंह। शाहपुरा के सुदर्शन देव। कोटा के थे भीम सिंह आपके हो जाएंगे। और झालावाड़ के कौन थे? हरिचंद्र सिंह थे। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। और बांसवाड़ा के थे चंद्रवीर सिंह। और टोंक के थे नवाब अजीदुल्ला, है ना। और इसके जो 2 ठिकाने मिला गए थे इसमें, इस जो दूसरे चरण में आपके 2 ठिकाने को भी इनमें शामिल किया था। कौन से? कुशलगढ़ को जो ठाकुर हरेंद्र सिंह था, और लावा के कौन थे? बस प्रदीप सिंह। और नोट में क्या जाएगा? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भारत सरकार की सलाह पर। नेक्स्ट हो जाएगा भारत सरकार की सलाह पर घर में मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया। भारत सरकार की सलाह पर घर में मंत्रिमंडल, मतलब भारत सरकार की सलाह पर इस चरण में मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था। और तृतीय चरण हो जाएगा आपका संयुक्त राजस्थान। इसका नामकरण क्या रखा था? संयुक्त राजस्थान, जो कि 18 अप्रैल 1948, है ना। 348 थे, 250, 150, 156, है ना, याद रहेगा। मंत्रिमंडल क्या जाएगा बताओ? मंत्रिमंडल में हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री कौन बने थे? माणिकलाल वर्मा। और उप प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल असावा, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मंत्री हो जाएंगे इसके तृतीय चरण के भूरेलाल भैया, मोहनलाल सुगाड़िया और प्रेम नारायण माथुर। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका भूरेलाल भैया। इसके मंत्री हो जाएंगे भूरेलाल भैया, मोहनलाल सुगाड़िया, प्रेम नारायण माथुर, जो कि उदयपुर थे, और ब्रिज सुंदर शर्मा थे जो कि बूंदी के थे, अभिन्न हरि थे जो कोटा के, मोगलाल पंड्या जो कि डूंगरपुर के मंत्री बनाए गए थे। इनको मंत्री में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इस चरण में यह तय किया गया था कि संयुक्त राजस्थान का विधानसभा का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन कोटा में आयोजित किया था। इस चरण में क्या तय किया गया था? इस चरण में आपके तय किया गया था कि संयुक्त राजस्थान का विधानसभा का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन कोटा में आयोजित किया जाएगा, है ना, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और उदयपुर में महाराजा भोपाल सिंह ने प्रतिवर्ष 20 लाख रुपये प्रीवी पर्स मतलब देना तय किया गया था। 10 लाख तो क्या था? सामान्य प्रीवी पर्स 10 लाख तो सामान्य प्रीवियस, और 5 लाख राष्ट्र प्रमुख का वेतन मिलता था, और 5 लाख क्या था? धार्मिक अनुदान मिलता। टोटल 20 लाख क्या था इनका वेतन था। इसका महाराणा भोपाल सिंह, है ना, महाराजा भोपाल सिंह का, महाराणा है का, महाराणा भोपाल सिंह उदयपुर के। नेक्स्ट हो जाएगा चतुर्थ चरण में हो जाएगा आपका वृहद राजस्थान। क्या हो जाएगा? चतुर्थ चरण में हो जाएगा आपका वृहद राजस्थान, जो कि 30 मार्च 1949 का गठन किया गया था। इसका नामकरण क्या था? वृहद राजस्थान चतुर्थ चरण का। और रियासत कौन सी थी? रियासत जयपुर को, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को मिलाया था। सभी मान सिंह का जो वेतन दे रखा था 18 लाख। और जोधपुर का जो हनुमान सिंह था, जो कि पेन पिस्टल से आपकी जो घटना हुई थी, जोधपुर हनुमान सिंह के संबंधित है, ध्यान रखना। 17.5 लाख। और बीकानेर के जो इनका वेतन था शार्दुल सिंह का 17 लाख। जैसलमेर के रघुनाथ सिंह का जो वेतन था कितना था? जो वेतन था कितना था? 1.8 लाख। मंत्रिमंडल जो ये मंत्रिमंडल में जो जिसको शामिल किया था, मंत्रिमंडल में शामिल किया था प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, चौथे चरण में, है ना। मंत्री थे फूलचंद बाफना, नृसिंह कच्छावा दोनों जोधपुर से थे। और भूरेलाल भैया, प्रेम नारायण माथुर, जो कि आपके तृतीय चरण में थे, वही चौथा चरण में इनको रखा गया था। और मेधपाल त्यागी कोटा के थे, सिंह राज जयपुर, और रघुवल दयाल गोयल से। इनसे प्रश्न बनते हैं आपके, कौन सा मंत्री बनाया गया था, है ना। मंत्री आपको याद रखने हैं, कौन से कहाँ सा कौन मंत्री बनाया गया था, कौन से चरण में कौन सा मंत्री को बनाया गया था।
नेक्स्ट हो जाएगा आपको ये मतलब नोट्स में ऐड भी कर सकते हो इसको, ठीक है। इस चरण में जयपुर जोधपुर के मध्य राजधानी को लेकर क्या हुआ था, विवाद हुआ था। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए बी आर पटेल समिति का गठन किया था। किसके द्वारा, बी आर पटेल के द्वारा। इस मतलब जो राजधानी का जो विवाद था इसको सुलझाने के लिए बी आर पटेल समिति का गठन किया जाता है। बी आर पटेल अध्यक्ष थे, इनमें एस पी सिन्हा और टी सी पुरी क्या थे, सदस्य थे। दोनों सदस्य थे, कौन थे, दोनों सदस्य थे, कौन कौन, एस पी सिन्हा और टी सी पुरी। इस समिति की रिपोर्ट पर जयपुर की राजधानी बनाया गया था और कुछ विभाग स्थापित किए गए थे। शिक्षा विभाग बीकानेर, खनन विभाग उदयपुर, वन विभाग कोटा और न्याय विभाग आपके जोधपुर हो जाएगा। कृषि विभाग हो जाएगा आपका भरतपुर, है ना। 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाने को जयपुर में मिला दिया गया था। 19 जुलाई को आपके जो ठिकाना था, 19 जुलाई 1948 को जो लावा ठिकाना था जयपुर में मिला गया था। कब, 19 जुलाई 1948 को। 30 मार्च 1948 को राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। और इस दौरान मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन भी किया गया था, है ना। इंपॉर्टेंट है ये बात है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पंचम चरण, कौन सा, पांचवा चरण हो जाएगा आपका संयुक्त वृहद राजस्थान। इसका नामकरण है संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949, है ना। शंकर राव देश समिति की सिफारिश और मत्स्य संघ का विलय जनमत संग्रह के आधार पर वृहद राजस्थान में कर दिया गया था। इस समिति में 3 सदस्य थे, कौन कौन, शंकर राव देश अध्यक्ष थे और प्रभुदयाल और आर के सिद्धवा थे, जो कि इसके क्या थे, सदस्य थे। शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ये शोभाराम कुमावत को के कहने पर हीरालाल शास्त्री को क्या किया था, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। छठा चरण हो जाएगा आपका राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950। राजस्थान संघ हो जाएगा 26 जनवरी 1950। इस चरण में सिरोही रियासत का विभाजन किया गया था। इस चरण में क्या किया गया था, राजस्थान संघ में 26 जनवरी 1950 को इस चरण में सिरोही रियासत का विभाजन किया गया था। और 7 फरवरी 1950 को आबू जलवाड़ा सहित 89 गाँव जो कि बम्बई प्रांत में गुजरात में मिला दिए गए थे। इंपॉर्टेंट है ये चरण, लास्ट छठा चरण। शेष सिरोही को राजस्थान में मिला गया था, जिसमें गोकुल भाई भट्ट का गाँव हाथोद भी शामिल था, है ना। और 26 जनवरी 1950 को प्रदेश का नाम रखा गया था क्या, राजस्थान रखा गया। क्या रखा गया, राजस्थान। इंपॉर्टेंट है ये बात, राजस्थान रखा गया था कब, 26 जनवरी 1950 को। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत राज्य मुख्यमंत्री बनते हैं। क्या बनते हैं, हीरालाल शास्त्री जो कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं, मनोनीत। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सप्तम चरण, लास्ट चरण हो जाएगा राजस्थान 1 नवंबर 1956। राजस्थान हो जाएगा 1 नवंबर 1956। इस चरण सप्तम चरण का नाम क्या रखा, राजस्थान नामकरण किया गया। और 22 दिसंबर 1953 को फैजल अली की अध्यक्षता में भाषाई समस्या का कारण राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। भाषा के जो मतलब भाषा की जो समस्या आ रही थी भारत में, इसके लिए क्या बनाया गया था, 22 दिसंबर 1953 में फैजल अली की अध्यक्षता में भाषाई समस्या के कारण राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अध्यक्ष किसको बनाया था, फैजल अली को। सदस्य कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पन्नीकर, है ना। सितंबर 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू किया गया, है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हो जाएगा इस अधिनियम के आधार पर अजमेर मेरवाड़ा के आबू जलवाड़ा और सुनील टप्पा को विलय राजस्थान में किया गया था। इस अधिनियम के आधार पर अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, आबू जलवाड़ा जो कि सुनील टप्पा को विजय राजस्थान में किया गया था। इस चरण में जयपुर अजमेर को फिर राजधानी को लेकर विवाद हुआ और पी सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर जयपुर को राजधानी और अजमेर को राजस्व विभाग दिया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, हाईलाइट नहीं की लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। सत्यनारायण राव अध्यक्ष बने थे। समिति के अध्यक्ष कौन थे, विश्वनाथन एम बी के गुहा थे, है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है ना। क्वेश्चन बनाएंगे, अभी थोड़ा क्वेश्चन बाकी थे इसके, वो अपन करेंगे। आगे हो जाएगा नेक्स्ट आपके 1 नवंबर 1956 को अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बना। 1 नवंबर 1956 को अजमेर क्या रहा, अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बनता है। और जैन मुनि विजय सूरी की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर आबू जलवाड़ा को जो राजस्थान में मिला गया, किसकी अध्यक्षता मतलब किसकी समिति की सिफारिश पर बना था, जैन मुनि विजय सूरी की अध्यक्षता में, है ना। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इतिहासकार दशरथ शर्मा भी इस समिति के अध्यक्ष थे। किसके बताओ, जो कि आपकी जैन मुनि विजय सूरी की अध्यक्षता में जो गठित समिति थी, इसकी सदस्य कौन थे, दशरथ शर्मा थे। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राष्ट्र प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद सर्जित किया गया। और गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनते हैं। कब, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्र प्रमुख का जो पद होता है इसको समाप्त करके जो राज्यपाल का पद सर्जित होता है, तो गुरुमुख निहाल सिंह जो कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनते हैं ना। 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा राजा की प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, है ना। जो प्रीवी पर्स मिल रहा था राज प्रमुख को, वो समाप्त कर दिया राजा को। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इस समय अजमेर में 30 सदस्य, कौन सा, 30 सदस्य हो गया, यहाँ पे 50 नहीं होगा, 30 सदस्य। 30 सदस्य क्या होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा इस समय अजमेर में 30 सदस्य, कितना है, 30 सदस्य क्या चलती है, धारासभा चलती है, जिसके मुख्यमंत्री थे आपके हरिभाऊ उपाध्याय। इंपॉर्टेंट बात है। स्वतंत्रता के बाद भारत 4 श्रेणी में विभाजित था। कौन सा, ए श्रेणी में थे आपके ब्रिटिश प्रांत जो राज्य थे, है ना। बी श्रेणी में आपके देसी राज्य जो कि राजपूताना राजस्थान, जैसे कि राजस्थान के राजा मतलब शासन जो कि राजाओं का शासन था, देसी राज्य राजपूताना है ये, ठीक है।
आगे मालवा है, ये सब क्या देसी राज्य का इसमें बी श्रेणी में रखा गया था। केंद्र शासित प्रदेश को अजमेर मेरवाड़ा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश था आपका, सी केंद्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश में सी श्रेणी में थे, और औपनिवेशिक जो राज्य थे अंडमान निकोबार जैसे, इनको डी श्रेणी में रखा गया था, है ना। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये श्रेणियां भी समाप्त कर दी गई। एकीकरण समाप्त होता है यहाँ पे, ठीक है। आपको एकीकरण अच्छा लगा हो, लाइक शेयर फॉलो और अपने सब्सक्राइब कर देना, है ना। अपने बैनर आप जितना प्यार दिखाओगे इतना प्यार मैं दिखाऊंगा, आपसे ज़्यादा मेहनत मैं करूँगा, है ना। आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और सब्सक्राइबर बढ़ाना है। सब्सक्राइबर एकदम रुक गए हैं, तो आपको सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। आपने मेहनत करेंगे, फुल मेहनत करेंगे, आपके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी करेंगे, है ना। और आपके क्वेश्चन यहाँ से टपकेंगे, यह 100% है, मैं पूरा दावा करता हूँ आपके क्वेश्चन मिलेंगे 100%। नेक्स्ट हो जाएगा, रियासतों को मिलाकर संघ बनाने की सिफारिश किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा, रियासतों को मिलाकर संघ बनाने की सिफारिश किसने की थी? लिन दिदगो ने। किसने की थी? लिन दिदगो। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। लिन दिदगो ने कहा था कि संघ बनाने की सिफारिश की थी लिन दिदगो के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1942 के क्रिप्स मिशन में 1946 के कैबिनेट मिशन किया। 1942 के क्रिप्स मिशन का और 1946 के कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रियासतों का विलय करना, है ना। रियासतों का क्या करना? विलय करना इसका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजस्थान यूनियन बनाने की सिफारिश किसने की थी? राजस्थान यूनियन बनाने की सिफारिश आपकी की थी महाराणा भूपाल सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन बच गए थे वो आपके करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजपूताना संघ की योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? राजपूताना संघ की जो योजना है किसने प्रस्तुत की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा वी.टी. कृष्णामाचारी। सवाई मानसिंह का जो दरबार दीवान था, वी.टी. कृष्णामाचारी ने इसकी योजना प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 26वां 5 जुलाई 1947 को स्थापित रियासती विभाग के सचिव कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रियासती विभाग के सचिव कौन बनाया, किसको बनाया गया था? वीपी मेनन को। किसको बनाया गया था? वीपी मेनन। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ब्रिटेन की संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 18 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजस्थान के अंतिम शासक जिन्होंने अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, कौन था? राजस्थान के अंतिम शासक कौन थे जिन्होंने अधिनियम पत्र विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उदय भान सिंह। कौन हो जाएंगे? उदय भान सिंह। ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हनुमान सिंह कहाँ के थे? आपके हो जाएगा जोधपुर के। कहाँ के? जोधपुर के, है ना। रघुनाथ सिंह हो जाएंगे आपके जैसलमेर के। लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे आपके डूंगरपुर के। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजस्थान का एकीकरण कुल कितने वर्ष माह और कितने दिन में पूरा हुआ था? राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो कितने वर्ष माह और दिन में पूरा हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ना जाओ पड़े राजस्थान का एकीकरण कुल कितने वर्ष माह दिन में पूरा हुआ था? राजस्थान का एकीकरण कुल कितने वर्ष माह दिन में पूरा हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मत्स्य संघ का नामकरण किसकी सलाह पर हुआ था? मत्स्य संघ का नामकरण किसकी सलाह पर हुआ था? सरदार पटेल मतलब किसकी कहने पर मत्स्य संघ का नामकरण हुआ था? आपके के.एम. मुंशी की सलाह पर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ पे थी? तो मत्स्य संघ की राजधानी कौन थी? अलवर थी। अलवर को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका संयुक्त राजस्थान का प्रतिवर्ष विधानसभा का एक अधिवेशन कहाँ रखने का निर्णय हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतिवर्ष संयुक्त राजस्थान का प्रतिवर्ष विधानसभा का एक अधिवेशन कोटा में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मत्स्य संघ का विलय किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर, जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था, है ना। जनमत संग्रह के आधार पर, ठीक है। शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एकीकरण के समय सिरोही रियासत विभाजन के समय कितने गांव बम्बई प्रांत में मिलाए गए थे? एकीकरण के समय सिरोही रियासत के विभाजन के समय कितने गांव बम्बई प्रांत में मिलाए गए थे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर। 89 गांव थे जो कि बम्बई प्रांत में मिला दिए गए थे, जो कि आबू देलवाड़ा सहित। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1953 में भाषाई समस्या के कारण राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? भाषाई समस्या के कारण 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? फैजल अली आयोग को। ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। और अपनी रिपोर्ट कब इन्होंने प्रस्तुत की थी? 1955 में भारत सरकार को। नेक्स्ट हो जाएगा आपका
7वें संविधान संशोधन, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 7वां संविधान संशोधन, कौन सा पद समाप्त हुआ? राष्ट्र प्रमुख का। कौन सा पद समाप्त हुआ था? राष्ट्र प्रमुख का 7वें संविधान 1956 के तहत ये आपका राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पुनर्गठन से पहले अजमेर में धारा सभा चलती थी, जिसकी मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय, है ना। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका किस समिति की सिफारिश पर आबू जलवाड़ा राजस्थान में मिलाया गया था? किस समिति की सिफारिश आबू जलवाड़ा राजस्थान में मिलाया गया था? जैन मुनि विजय सूरी की समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, है ना। अपन शॉर्ट नोट्स में देख लिया अच्छे से, आपको समझ में आए होंगे, इसलिए अपन कल से क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स को पहले पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, है ना। राज्य पुनर्गठन के समय अजमेर मेवाड़ किस श्रेणी में था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, है ना। केंद्र शासित जो प्रदेश थे इसको सी श्रेणी में रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर। राजस्थान की राजधानी को लेकर विवाद समिति में कौन सी समिति शामिल नहीं थी? आपको पूछा गया राजस्थान की राजधानी को विवाद समिति में विवाद को लेकर जो समिति बनी थी, इनके कौन सी शामिल नहीं थी? इसका सही आंसर हो जाएगा पी सत्यनारायण नायब समिति थी, शंकरराव देव समिति नहीं थी, है ना। बी आर पटेल समिति भी थी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं थी शंकरराव देव समिति, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।